आपने कोविड में एक चीज सीखी होंगी, कौन सी देखी होंगी, कौन सी? दुकान के आगे, किसी शॉप के आगे अगर आप खड़े हो तो वहां पे रिंग्स बनाया था। मान के चलो 5th नंबर के रिंग पे खड़े हो आप, और कहां पे गए? 4th पे गए। कहां पे गए? 3rd पे गए। आप कहां पे जा रहे हो? आगे। और वो रिंग कहां पे जा रही है? पीछे, आपके रिस्पेक्ट में। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में फ्लो होना मतलब ही होल्स का इधर जाना? लेकिन यह बात दिमाग में रखिएगा, आपका होल जो है रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब पॉजिटिव चार्ज होल है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं है। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन्स का इधर जाना मतलब पॉजिटिव चार्ज? गुड इवनिंग। वेरी गुड। सो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा क्या? सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ओके, अब ये क्या होता है सेमीकंडक्टर? सुन लो पहली चीज तो सेमीकंडक्टर हमारे क्या है? एलिमेंटल मटेरियल भी हम लोग बोल सकते हैं, और कुछ हमारे पास क्या है? कंपाउंड्स भी है, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलेंगे। कुछ हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल है, कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, और ये सेमीकंडक्टर को हम लोगों ने क्या किया, किस तरह से अगर डिजाइन किया, मतलब उसको डिवाइस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे सेमीकंडक्टर मटेरियल से जो डिवाइसेस बनेंगे छोटे छोटे, जिसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट्स। ये कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ये होते हैं बेटा कौन से? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जैसे कि मान के चलो हम लोग अभी इसी चैप्टर में पढ़ने वाले, जिसका नाम है डायोड्स, ट्रायोड्स पढ़ेंगे, एम्पलीफायर पढ़ेंगे, उसके बाद एम्पलीफायर किसे स्विच की तरह काम करता है इस तरह का पढ़ेंगे, एलईडी पढ़ेंगे, दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड। तो वहां पे भी क्या आता है? डायोड आता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वो सोलर सेल में भी काम आता है। सोलर सेल बनाने के लिए, मतलब जो आप सोलर पैनल्स देखते हो, बराबर है, उसमें भी क्या होते हैं? जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे स्क्वायर्स में होते हैं, आपने देखा होगा, वो क्या है? आपके छोटे छोटे क्या है? आपके बैटरीज की तरह काम करते हैं। कौन? वो छोटे छोटे आपके स्क्वायर्स दिख रहे हैं, बराबर है। तो वहां पे आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। सर ये जो डायोड आपका बोल रहे हो, आपने बोला डायोड बोला है, आपने बोला है एम्पलीफायर, आपने बोला है क्या? दैट इज ट्रायोड बोला है, बराबर है। ट्रांजिस्टर होता है, बराबर है। जैसे रजिस्टर होता है वैसे क्या होता है? ट्रांजिस्टर भी होगा, जो हम लोग पढ़ने वाले इसी कंसेप्ट में, इसी चैप्टर में, बराबर है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये क्या करते हैं? सारे के सारे जो डिवाइसेस है आपके बड़े से मटेरियल को छोटा कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा, आपके कुछ साल पहले फोन की साइज बहुत बड़ी थी, उसका साइज जो था, मोटापा कैसा था? बहुत ज्यादा था। लेकिन आने वाले दिनों में हम लोगों ने देखा कि जो साइज है कैसे, जिसकी फोन की, वो कैसे बन गई? छोटी बन गई। टीवी जो पहले क्या थी? सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप तो बड़ी वाली थी, अब क्या बन गई? सिंपली क्या बन गई? छोटी सी एक प्लेट बन गई, बराबर है। जिसमें भी हम लोग एलईडी, कौन से टीवी यूज करते हैं हम लोग? पहले एलसीडी यूज करते थे, अब लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? एलईडी टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहां पे भी क्या आता है? डायोड आता है। बात समझ में? तो 1990 के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की जो फील्ड थी उसमें बहुत बड़ी क्रांति आई बेटा। ठीक है, तो बहुत सारे वहां पे इंजीनियर्स थे, वो कौन से ब्रांच को अप्लाई कर, पहले तो बहुत कम ब्रांचेस हुआ करते थे इंजीनियरिंग में, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, इस तरह के बेसिक ब्रांचेस थे। लेकिन बाद में कौन से आए? इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद क्या आया? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो जब आप सेमीकंडक्टर को बहुत डिटेल में पढ़ते हो, तो आप जब इंजीनियरिंग को एडमिशन लेते हो तो आप ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, तो मुझे पता है कि आपका बिना डायोड का, बिना ट्रांजिस्टर का, बिना किसी ट्रायोड्स का आप लोग क्या बना नहीं सकते? कोई भी मतलब डिवाइस नहीं बना सकते, या फिर कोई वैसी चीज नहीं बना सकते। जैसे कि रेडियो पकड़ो, टीवी पकड़ो, मोबाइल पकड़ो, कि आपका वॉच पकड़ो, आपके हर इसमें क्या आता है? आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, उससे उस मटेरियल से बनाई गई हुई चीजें आती हैं। आई बात समझ में? इसका मतलब इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेसिक लेवल में आपको 12th में दिया है, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों याद रखना है, फिलहाल अपने पूरे दुनिया में सेमीकंडक्टर डायोड्स को लेके बहुत वॉर छिड़ी है। जैसे कि सेमीकंडक्टर डायोड्स को, डायोड और उसका मटेरियल अमेरिका ने चाइना को भेजना बंद कर दिया। अब कुछ साल पहले, 1-1.5 साल पहले उन्होंने एक ऐसा बैन लगा दिया कि हम लोग चाइना को नहीं भेजेंगे। वाई? बिकॉज उनका यह बोलना है कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से अगर वो डायोड्स बनाए और अलग अलग क्या बनाए, उसके मटेरियल्स बनाए, तो वो एआई की मदद से इस तरह के मिसाइल्स बना सकते हैं जो बहुत खतरा हो सकता है। तो चाइना ने फिर क्या किया? अपने हिसाब से अपना मटेरियल बनाना शुरू किया। तो इससे इंडिया का फायदा होता है, होने वाला है कुछ आने वाले दिनों में, ऐसा बोला जाता है। तो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बनाए। आई बात समझ में? अब दूसरी चीज, मैं जब लास्ट ईयर में कार लिया था जिंदगी में पहली कार, तो कार में अभी जो पहले के कार आते थे वो क्या था? एक मैकेनिकल थी चीज, सारे के सारे इक्विपमेंट कैसे थे? मैकेनिकली चलते थे। लेकिन आज के अगर आप कार देखते हो तो उसमें क्या आते हैं? छोटे छोटे आपके लाइट्स दिखेंगे, वहां पे आपको क्या दिखता है? डिस्प्ले दिखता है, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक भर गया है उसके अंदर, बराबर है। मतलब मैकेनिकल के साथ
इलेक्ट्रॉनिक्स का मर्जिंग आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेट्रॉनिक्स हो गया है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब चीज आपके सामने आती है तो उसमें भी आपको क्या यूज करना पड़ता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब मैंने कार ली तो उन्होंने बोला था कि कार को आपको कम से कम 8 से लेकर 9 महीने तक वेटिंग रहेगा। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो सब उस समय लास्ट ईयर में सेमीकंडक्टर का क्या था, शॉर्टेज था पूरे दुनिया में, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसका अगर किसी जो डायोड बना रही कंट्री, उसके पास अगर उसका बाय प्रोडक्ट्स मतलब जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं रॉ मटेरियल, उसका अगर क्या बन जाए, शॉर्टेज हो जाए, तो वो मटेरियल नहीं बना सकता। सिंपल सी चीज है। तो जिसके वजह से गाड़ी जो थी, हमारी गाड़ी थोड़ी सी डिले हो गई, मतलब उसका डिलीवरी जो है वो डिले पे चला गया था। उसके पीछे का रीजन क्या था कि कंपनी के पास गाड़ी नहीं थी, तो उसके पास सब कुछ बना के था, लेकिन जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, जो मटेरियल है, उसके पास अवेलेबल नहीं था, जैसे कि डायोड्स एंड ऑल। तो इसलिए यह समझना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल हमको उसी हिसाब से पढ़ना है कि इसमें से हम लोग क्या बनाए, डिवाइसेस बनाए, और उसकी इंपॉर्टेंस कैसे होते हैं, उसका वर्किंग कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना उतना जरूरी हो जाता है। ठीक है। अब बेसिक लेवल पे अगर हम लोग बात करें बच्चों की, अगर हम लोग कंडक्टर की बात करें, किसकी बात करें, कंडक्टर की, तो जब कंडक्टर की बात करते हैं हम लोग, तो कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, फ्लो करवाता है बहुत इजी तरह की तरीके से। कंडक्टर के लिए हम लोग बेसिकली किसका इस्तेमाल करते हैं, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है बेटा, बहुत ज्यादा कम होती है। कैसी होती है, कम। तो रेजिस्टिविटी को हम लोगों ने किससे डिनोट किया था, रो से डिनोट किया था। और इसका 1/ρ मतलब ही क्या होता है बेटा, दैट इज नोन एज कंडक्टिविटी। क्या हुआ था, कंडक्टिविटी, दैट इज नोन एज सिग्मा। रेजिस्टिविटी का आपको यूनिट पता होगा, क्या था बेटा, ओहम मीटर। और इसका उल्टा अगर करेंगे हम लोग, ओहम इनवर्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइमन मीटर इनवर्स। बराबर, इसमें हम लोग गिनते हैं। बराबर है। अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, किसकी बात करूं, कंडक्टर की बात करूं, तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी होती है बेटा बहुत क्या, कम होती है। कैसी होती है, कम। मतलब आसपास नियर अबाउट 10 टू दी पावर -2 से लेके 10 टू दी पावर -8 के बीच में होती है। किसकी रेजिस्टिविटी, किसकी, कंडक्टर की। और मैं इसके अगर क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी का अगर इस्तेमाल करो तो इसका रेसिप्रोकल करो, क्या बनेगा, 10 टू दी पावर 2 से लेके कितना बनेगा, 10 टू दी पावर 8 साइमन पर मीटर के आसपास उसका रेंज मिलता है, किसका, कंडक्टर का। उसी के उल्टा अगर हम लोग इंसुलेटर की बात करें, क्या होता है इंसुलेटर, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो, बहुत ज्यादा हाई हो। बराबर, जो क्या करता है, कंडक्शन को क्या करता है, अपोज करता है। जैसे कि रबर होता है, जैसे कि वुड होता है, जैसे कि प्लास्टिक होता है, ये क्या होते हैं आपके, इंसुलेटर का काम करते हैं। बराबर है। तो लगभग आपका अगर देखो तो इसकी रेजिस्टिविटी का रेंज कैसा होगा, ज्यादा होगा। कैसा होगा, तो आसपास 10 टू दी पावर 2 से लेके ये आसपास 10 टू दी पावर आसपास 4 के बीच में आपको मिलता है। इसी के उल्टा अगर आप करो तो क्या मिलता है, 10 टू दी पावर -2 से लेके 10 टू दी पावर -4 के बीच में आपको लगभग मिलता है क्या, उसकी कंडक्टिविटी, विच इज वेरी लेस। ओके। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, अब देखो यहां पे सेमीकंडक्टर अगर मैं बोलता हूं, इसका मतलब ये बेटा कि ये किसके बीच में लाई कर रहा है, सेमी का मतलब क्या है, आधा। सेमी सर्कल जैसे बोलते हैं वैसे ही सेमीकंडक्टर, ना ये अच्छा इंसुलेटर है ना ये अच्छा कंडक्टर है, उसी के बीच में लाई करेगा, जिसकी रेजिस्टिविटी 10 टू दी पावर 5 से लेके 10 टू दी पावर 0 के बीच में लाई करती है, विच इज ऑल्सो हाई। बराबर है। इसका अगर कंडक्टिविटी की बात करूं तो 10 टू दी पावर -5 से लेकर 10 टू दी पावर 0 के बीच में, 10 टू दी पावर 0 मतलब होता है 1, इसके बीच में लाई करता है क्या, इसकी कंडक्टिविटी एज वेल एज रेजिस्टिविटी। तो ये इसके क्या है बेटा, आपके एक कुछ नंबर्स है जो आपको ये बात क्लियर करता है कि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी किसके बीच में लाई करती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये किसके बीच में लाई कर रहा है, ये आप इसको थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे, इसको अपन 9 के आसपास है, ठीक है, अप्रॉक्स, और ये आप इसको बोलेंगे दैट इज 5। ठीक है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये किसके बीच में लाई कर रहा है, आपके इंसुलेटर और एज वेल एज किसके, कंडक्टर के बीच में लाई करेगा कौन, आपका सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। आई बात समझ में। अब देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोगों ने कंडक्टर के बारे में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या सीखा, ये दोनों भी चीजें हम लोगों ने सीखी, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, अब देखो कंडक्टर का ऐसा ही क्यों होता है और इतना ही क्यों होता है और ये किस तरह से काम करता है, ये भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा कि कंडक्टर की, अच्छे वाले कंडक्टर की कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी ये टेम्परेचर डिपेंड करती है। बराबर है। मतलब हम लोगों ने क्या सीखा, अल्फा की वैल्यू सीखी। व्हाट इज द अल्फा, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस। बराबर है।
कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने देखा एक रिलैक्सेशन टाइम क्या हुआ करता था उसका, बिकॉज ऑफ द गेनिंग ऑफ थर्मल एनर्जी वहां के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते थे, वाइब्रेट, और कोलिजन के वजह से उसकी रिलैक्सेशन टाइम क्या होती थी, घटती थी। घटने की वजह से उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती थी। लेकिन अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं, इफ वी इंक्रीज दी टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को आपने क्या किया, इंक्रीज किया, देन कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, ये जो होता है बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये इसका कैसा होता है बेटा, याद रखना है, ये आपका होता है दोनों भी, दैट इज नेगेटिव भी होगा एंड हाई भी होगा। बराबर है, नेगेटिव भी होगा और हाई होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका टेम्परेचर क्या हो, बढ़ते जाएगा, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। सर ऐसा क्यों होता है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है। आई बात समझ में, कि उसकी रेजिस्टिविटी घटना मतलब ही इसकी कंडक्टिविटी का क्या होना, बढ़ना। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा उसकी रेजिस्टिविटी घटेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब ये कंडक्शन आपका बढ़ाते जाएगा जैसे जैसे गर्म होते जाएगा। ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर हो गया बेटा। आगे देखो, इसमें दूसरी चीज कौन सी चीज, देखो अब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब ये बात आती है कि सर आपका सेमीकंडक्टर जो है, ये सेमीकंडक्टर कौन से चीजों पे हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर जो आपको दिख रहा है, ये सेमीकंडक्टर हम लोग क्लासिफाई करने में पहला लिखेंगे बेटा कौन सा, दैट इज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। ये प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, दैट इज, एग्जांपल के तौर में जो एलिमेंट के फॉर्म में होता है, एक होता है बेटा सिलिकॉन और एक दूसरा हम लोग लिख सकते हैं जर्मेनियम। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती है, हम लोग कुछ कंपाउंड के फॉर्म में इसको मिलाते हैं। तो कंपाउंड्स के फॉर्म में आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं कुछ इनऑर्गेनिक देखूं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड देखो, तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं दैट इज सीडीएस मिल सकता है आपको, उसके बाद जीएस मिल सकता है, जैसे कि सीडीएससी, ईटीसी, ये आपके क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको दिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको मिल सकते हैं बेटा कौन से, जैसे कि अगर आप बोलते हो दैट इज ऑर्गेनिक पॉलीमर। ऑर्गेनिक पॉलीमर में आपको और अच्छे अलग अलग तरह के मटेरियल मिल सकते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं दैट इज पॉलीपैरोली, जैसे कि पॉली एनालाइन, ईटीसी। ये पॉलीपैरोली या फिर पॉली एरालाइन, ये आपके क्या है, ऑर्गेनिक पॉलीमर। इस तरह के मटेरियल्स जो है, जो आने वाले दिनों के बाद हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, मतलब आफ्टर द 1990 2000 के बाद इस तरह के मटेरियल्स भी हम लोगों ने क्या किया, इस्तेमाल किया। बात समझ में आई। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर मतलब जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही पढ़ेंगे। अब इसका अंदर जाके हम लोग झांक के देखेंगे बेटा कि सिलिकॉन या जर्मेनियम किस तरह से काम करता है, उसके अंदर क्या हो रहा था कि जिसके वजह से इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है ये कंसेप्ट। और हमारे डिवाइस बनाने में ये सेमीकंडक्टर मटेरियल मतलब कौन सा, सिलिकॉन और जर्मेनियम काम करेगा। ये बात समझ में। आप देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करूं तो सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैसे बनाया जाता है, बेसिकली आउटर ऑर्बिट में कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8। सिलिकॉन की अगर बात करूं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स नंबर है वो कितना मिलता है आपको 14। तो आपके अंदर के ऑर्बिट में कितना मिलेगा 2, उसके बाहर वाले कितना मिलेगा 8। बचे कितने बेटा बोलो, अरे 14 बोलेंगे तो कितना होगा, अगर मैं इसमें सिलिकॉन लिखता हूं फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, मैंने कितना लिखा 14, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बचे कितने बेटा 4। अब यहां पे कम से कम कितना होना चाहिए, अपन ने कितना सीखा, कम से कम आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, है कितने, बात समझ में आई। तो ये होगा कि अगर ये क्या करे, इस तरह का सिलिकॉन का एक आपके पास एटम दिख रहा है, लेकिन मैं पूरे का पूरा अगर सिलिकॉन का मटेरियल यहां पे लिया तो ये देखिए बच्चों, यहां पे ये आपका रहा एक सिलिकॉन, यहां पे रहा आपका सेकंड सिलिकॉन, यहां पे आपका इस तरह से ये डायग्राम दिख रही है सबको, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। अब इस सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे
4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपके कितने होने चाहिए? कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिसके वजह से ये जो सिलिकॉन का एटम है अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करवाएगा, ये अपने पास अराउंड में ऑर्बिट करवाएगा, बराबर है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वैलेंसी के लिए ये घूमते रहेंगे, बराबर है। लेकिन इसको जब और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो तो ये क्या करता है, सिलिकॉन ये साइड वाले का 1 इलेक्ट्रॉन अपने सराउंड में घुमाना चाहता है, बराबर है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, गोल घूमेगा, और साथ वाले अपने पेरेंट एटम के अराउंड में भी गोल घूमता है। आई बात समझ में। सिमिलरली ये सिलिकॉन साइड वाले से भी क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा, और ये इस तरह से गोल घूमता है, बराबर है। मतलब अपने पेरेंट एटम के साथ भी गोल घूमेगा और इसके साथ भी। सिमिलरली इसके साथ भी वही चीज होगी बेटा, सिमिलरली ये भी चीज होगी। क्या सिर्फ यही सिलिकॉन करेगा सर इस तरह का प्रोग्राम? नहीं, तो बाजू वाले जितने भी है वो क्या करते जाएंगे, क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे इस तरह से, बराबर है। ये चीज होती रहेगी सभी के साथ। अरे बात समझ में आ रही क्या? तो क्या मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि यहां पे अब ध्यान से देखो, तो मैं सिर्फ एक ही सिलिकॉन को लेके चलूंगा। कौन सा वाला सिलिकॉन दिख रहा है आपको, बीच वाला, अपन उसको पकड़ के चलेंगे। ये बात समझ में। इस सिलिकॉन को देखो, अपने जो इलेक्ट्रॉन से उसको तो गोल घुमाएगा, लेकिन साइड 4 इलेक्ट्रॉन्स, एटम से 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और अपनी वैलेंसी फुलफिल करेगा। इसका मतलब यह है बेटा, ध्यान से सुनना, कि यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स किसका काम कर रहे हैं, वैलेंसी फुलफिल करने का काम कर रहे हैं। ये वैलेंसी फुलफिल करते करते साइड वाले के साथ भी क्या कर रहे हैं, पेयर होते जा रहे, शेयर होते जा रहे, जिसके वजह से यहां पे क्या बना, एक बॉन्ड बना, और इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी फुलफिल करने के लिए जो बॉन्ड डेवलप हो गया है वही क्या है आपका, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो क्या है आपका, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। ये बात समझ में है ना, आपने केमिस्ट्री में बेसिक लेवल पे इतना तो सीखा होगा। अब ये कैसा है आपका, स्ट्रांग। अब इसको जो तोड़ना है ये बहुत कठिन हो जाता है। अब हमने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करने के लिए इधर एक प्लेट लगाई और इधर एक प्लेट लगाई, ठीक है। मान के चलो, तो हम लोगों ने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया, डेवलप किया। मान के चलो कि यहां पे मैंने ये पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप किया और यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप किया। अब ऐसे समय में आपका क्या होना चाहिए, अगर ये आपका कंडक्टर होता तो इसके पास यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने नाम दिया था किसके लिए, कंडक्टर के लिए। उसका नाम था बेटा कौन सा, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स है जो गांव में क्या कर रहे हैं, दिन भर घूम रहे हैं रैंडम, क्योंकि वो क्या कौन सी एनर्जी लेके, थर्मल। और ये वो सारे ट्यूशन वाले बच्चे जो बेचारे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी फुलफिल करना। तो ये जो घूम रहे हैं उनको बोला बेटा, किसी नेता ने बोला जाके वहां पे पत्थर मार के आओ, तो ये क्या करेंगे, सारे जाएंगे पत्थर मार के आएंगे। इनका काम ही है, इसकी वजह से इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग, फ्री। लेकिन यहां पे वैसा सीन है क्या, यहां पे वैसा सीन नहीं है। रीजन बताइए, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या, ऑलरेडी देखो सेमीकंडक्टर मटेरियल मतलब सिलिकॉन जर्मनी के पास पहले ही क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी। उसमें भी क्या है, आउटर ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने, 4, जो बाजू वालों से क्या कर रहा है, शेयर। जिसके वजह से अगर यहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन जाना पॉसिबल नहीं है। तो मुझे बताइए, अगर मैं किसी इसका वायर बना लूं, किसका, इस सेमीकंडक्टर मटेरियल का, जैसे मैंने बोला था सिलिकॉन, जर्मेनियम का लेके देखो 32, तो आपको भी आउटर ऑर्बिट में कितना मिलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो भी क्या करता है, शेयरिंग करते, इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसका मैंने वायर बना लिया, मैंने बोला कि कंडक्शन करो, तो होगा क्या, कंडक्शन करने के लिए इसके पास क्या चाहिए, इसके पास क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। अब मुझे बताइए, क्या कोई इलेक्ट्रॉन यहां से तोड़ के बाहर निकलेगा बेटा, नहीं। रीजन, वो बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स से बंधा हुआ है अपने साइड, अपने एटम से और साइड वाले एटम से। ये बात समझ में। लेकिन हमने क्या किया, यहां तक समझ में आया, जिसके वजह से अभी तक ये किसके तरह काम कर रहा है, ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह, इंसुलेटर। अब हमने क्या किया, यहां पे थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दी थर्मल एनर्जी टू दिस पर्टिकुलर सिलिकॉन, सो व्हाट विल हैपन देन, आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो पूरे इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, सभी के पास अलग अलग एनर्जी होगी क्या, तो हां, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन दोज आर परफॉर्मिंग दी, दोज आर गोइंग टू परफॉर्म दी वैलेंसी, बराबर है। वैलेंसी परफॉर्म करने के लिए क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, किसके साथ, अपने साइड, अपने साथ और साइड वाले के साथ। तो उसके पास क्या है, एनर्जी है। तो फिर सभी इलेक्ट्रॉन करे तो सभी के पास सेम एनर्जी होगी क्या, अगर आपको पूछा गया कि सभी के पास सेम एनर्जी है क्या, तो नहीं, सभी में स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी लेवल है बेटा। कैसे, मान के चलो कि अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इसको मैं नंबर दिया 1, इसको नंबर दिया 2, इसको नंबर दिया 3,
हमने एक सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस के बारे में सीखा था, याद होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बराबर है। अब कोई एक चार्ज यहां पे पकड़ो, इसके ऊपर बाकी चार्जेस क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे, बाकी भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, लगाएंगे। इसका डिस्टेंस बाकी चार्जेस से, इसका डिस्टेंस बाकी चार्जेस उनसे, और इसका डिस्टेंस बाकी चार्जेस से कैसा है, अलग अलग है, जिसके वजह से हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग एनर्जी बैंड्स निकालेंगे और वैलेंस बैंड्स वगैरह निकाल के उसको सीखेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से यहां पे उस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन करके सबसे बाहर पहले निकलेगा। ये बात समझ में आई? तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ये थर्मल एनर्जी क्या करे, गेन करे, तो उसको एनर्जी लेके ये थर्मल इलेक्ट्रॉन क्या निकला, बाहर निकला। और मुझे बताइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है बेटा, इसका मतलब ये क्या हो गया है, फ्री हो गया है। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करूं, इस्टेब्लिश करूं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्रीली मूव करेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा याद रखना है, कहां पे जाता है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है या अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन, हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ भागता है, मतलब अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रॉन भागेगा। अब यहां पे बताइए, इसकी थोड़ी सी कंडक्टिविटी क्या हुई, बढ़ी। इसका मतलब रेजिस्टिविटी थोड़ी सी क्या हुई, घटी। मतलब जो मैंने स्टेटमेंट बोला था, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट अल्फा ऑफ द पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज, क्या होता है, कैसा होता है, नेगेटिव, दैट इज हाई। इट मींस टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी इज डिक्रीजेस, सो अल्टीमेटली कंडक्टिविटी इज आल्सो इंक्रीजेस। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो जिसके वजह से आपके थर्मल एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और इसकी कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ये बात समझ में? और उसके आगे यहां पे एक सेकंड स्टेटमेंट लिख के दे सकता हूं मैं। कौन सी चीज बेटा ध्यान रखना, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हम लोग इंप्यूरिटी डाले तो उसकी कंडक्टिविटी घट सकती है। लेकिन इस प्रोसेस में, मतलब कहां पे, सेमीकंडक्टर में, हम लोग अगर कुछ इंप्यूरिटी ऐसे है, अगर वो इंप्यूरिटीज हम लोग डालेंगे तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। फिर से मैं रिपीट करता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। इंसुलेटर में कोई भी हम इंप्यूरिटी डाले तो उसकी कंडक्टिविटी घट सकती है, लेकिन सेमीकंडक्टर में पर्टिकुलर ऐसे कुछ मटेरियल है जिसको हम लोग डोपेंट्स बोलने वाले आगे जाके, वो अगर हम लोग इसमें क्या करें, डालेंगे, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी और हम लोग बढ़ाएंगे जरूर। इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एडजस्ट करना किसके हाथ में आ गया, आपके हाथ में आ गया, और उस हिसाब से ये मटेरियल बनाओगे। और जिसके वजह से ये होता है बेटा कि आपका जो मटेरियल आप डिवाइसेस बनाना चाहोगे, उसमें आपको रेजिस्ट नहीं करना, किसी चीज को रेजिस्ट करोगे नहीं। तो अगर रेजिस्ट नहीं कर रहे हो तो उससे क्या होगा, आपका डिवाइस ज्यादा गर्म नहीं होता है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी वहां पे क्या नहीं होती, हीट के फॉर्म में डिसिपेट नहीं होगी। इसका मतलब यही होता है कि हम लोग उस मॉडर्नाइज वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं जिसमें बिना सेमीकंडक्टर मटेरियल के या डिवाइसेस के आपके कोई भी चीज नहीं होगी। वाई, बिकॉज अब अगर आप देखते हो आपकी गाड़ी भी इलेक्ट्रॉनिक हो गई, आपकी हर एक चीज क्या बन गई, इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट हो गई। आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से सुनना आगे। अब यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान देना, मैंने क्या किया, यहां पे वो इलेक्ट्रॉन निकला बेटा, कहां निकला, बाहर निकला, बाय गेनिंग द थर्मल एनर्जी। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज Q इंटू E के बराबर होगी, बराबर है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, मूव करने लगेगा। तो एक करंट फ्लो होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। कौन सा करंट, या फिर करंट किसके वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसको हमने क्या नाम दिया, IE नाम दिया। यहां तक समझ में आया? ठीक है सर, ये पूरा थ्योरेटिकल चीजें समझ लीजिए, पूरा इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, ये पूरा इंट्रोडक्शन है किसका, सेमीकंडक्टर का, ठीक है। अब बेटा मुझे बताइए, यहां पे क्या क्रिएट हुआ है, एक जगह क्रिएट हुई जिसको मैंने नाम दिया, इसको नाम दिया हम लोगों ने होल। क्या नाम दिया, एक छेद सा तैयार हुआ है, बराबर है, क्या बना है, छेद, जिसको अपन ने क्या बोलना है, होल बोलना है। ये जो होल है, ये होल किसके तरह काम कर रहा है, दिस होल, ये जो होल दिख रहा है, दिस होल इज एक्ट्स लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। किसकी तरह काम कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरह। सर ऐसे कैसे हो गया ये कि पॉजिटिव चार्ज की तरह काम कर रहा है? ध्यान से सुनिएगा बेटा, कि सपोज दिस इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन, सो देयर इज अ क्रिएशन ऑफ वन होल। तो ये होल जो है, ये बेसिकली क्या डिमांड करता है, इसके पास कितने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, 8 चाहिए थे, उसके पास बचे कितने हैं, 4 बचे हैं, सॉरी कितने बचे, 7 बचे, एक इलेक्ट्रॉन निकला।
तो मुझे बताओ यहां पे जैसे ही मैंने यहां पे क्या बनाया, एक पॉजिटिव प्लेट लगाई, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डिमांड करेगा। अब कहां से डिमांड करेगा बेटा, ध्यान से सीखना। इलेक्ट्रॉन को किसी भी वैलेंसी से काम करते हुए बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, और वो एनर्जी हम लोग कहां से दे रहे हैं, हम लोग बोलो कहां से दे रहे हैं, थर्मल से दे रहे हैं। और एक जन एनर्जी लगा रहा, कौन है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, किसके लिए, खींचने के लिए। अब जब खींचना चाहता है ये, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां का जो काम कर रहा है इसके लिए, ये क्या करेगा, यहां पे जंप करेगा। वाई, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज क्या किसके तरह काम कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरह। रीजन, खींचना, किसी भी नेगेटिव चार्ज को खींचना, मतलब ही वो क्या किसके तरह काम करेगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या रियलिटी में यहां पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। ये बात समझ में आई, कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, लेकिन ये खींचना चाहेगा। खींचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये होल रिस्पॉन्सिबल है, और एज वेल एज कौन है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो क्या इस इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी बहाना होता इधर जाने के लिए, नहीं। क्योंकि ये अगर खींचना चाहेगा तो ये भी पहले से खींच के रखना है ना। जितने फोर्स से ये खींच रहा है पॉजिटिव चार्ज, उतना ही अगर ये तोड़ेगा तो सेम यहां पे क्या होगा, होल क्रिएट होगा ना। लेकिन ये खींचेगा, तो मुझे बताओ यहां पे क्या बना, एक होल बना। ये होल आपका फुलफिल कौन करेगा, साइड वाला इलेक्ट्रॉन, और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप करेगा। तो इस तरह से वो क्या करते जाएंगे, पॉपअप होते जाएंगे कौन, इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे होल किसके तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए काम करेगा। आई बात समझ में। अब मुझे बताइए कि आपके नंबर ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन के, जितने आपके इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, क्या उतने ही होल्स क्रिएट हुए हैं, अरे हा या ना, कि ज्यादा हो रहे हैं, उतने हैं। मतलब क्या मैं ऐसे बोलूं कि Ne इज इक्वल टू NH, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मैं वैलेंसी फुलफिल करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा हूं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं जो एनर्जी गेन करके क्या हुआ, बाहर निकला है। बात समझ में आ रही है बुढ़वा, ये बात समझ में। अब मुझे बताओ यहां पे बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के यहां से करंट को मेजर किया। मैंने देखा, हम लोगों को पता है कि करंट का फार्मूला होता है दैट इज एक नई अप्सरा। वो मैंने सिखाया कहां पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, याद होगा, एक नई अप्सरा हो। ई मतलब क्या है, चार्ज। ये कौन है अपना, बोलो, हाँ क्या है, नंबर, किसका नंबर है, नंबर ऑफ, हाँ कौन नहीं है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी के बारे में सीखा, याद होगा। ए क्या है हमारा, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, व्हाट इज द वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सीखा ना हम लोगों ने। तो ये जब सब कंसेप्ट सीखा बेटा, तो मुझे बताओ यहां पे n की वैल्यू मैंने ये वाले पुटअप की और मैंने I को मेजर किया। I कितना आना चाहिए था, I आना चाहिए था 1 मिली एम्पियर। कितना आना चाहिए था, और मुझे मिला कितना, 2 मिली एम्पियर। सर ऐसे कैसे हुआ, सर ऐसे कैसे हुआ। तो बेटा सुन लो, मान के चलो कि इस तरह से बाहर निकलने वाले थर्मल इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मान के चलो 100। कितने हैं, 100। तो मैं क्या ऐसे बोलूं, Ne की वैल्यू 100 रही, तो बेटा NH की वैल्यू कितने होल्स क्रिएट बने, 100 बने। ये सारे 100 होल्स क्या करेंगे, साइड वाले एटम से क्या करते जाएंगे, पॉपअप करते जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 100 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये जो फ्री हुए वाले इलेक्ट्रॉन्स है, जब 100 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो आपके होल्स पॉपअप करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, तो साथ ही साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे, एक साथ, और 100। मतलब क्या मैं ऐसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होने वाला करंट IE है, तो प्लस साथों साथ क्या है, IH है, और यहां पे क्या मिला आपको, टोटल करंट। नहीं समझे, समझा। और यहां पे एक चीज तो बिल्कुल कॉमन होगी कि IE की वैल्यू किसके बराबर है सर, IH के बराबर है। नहीं समझे, अरे जितने इलेक्ट्रॉन्स थर्मली बाहर निकल रहे हैं उतने होल्स क्रिएट हुए, और वो सारे होल्स किसकी तरह काम कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरह। क्या मैं ऐसे बोलूं कि अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स 100 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग रहे हैं, तो कितने होल्स पीछे जा रहे हैं। ये बात समझ में आई बेटा। मान के चलो आपने कोविड में एक चीज सीखी होंगी, कौन सी, देखी होंगी, कौन सी, दुकान के आगे, किसी शॉप के आगे अगर आप खड़े हो तो वहां पे रिंग्स बनाया था। मान के चलो 5th नंबर के रिंग पे खड़े हो आप, और कहां पे गए, 4th पे गए, कहां पे गए, 3rd पे गए। आप कहां पे जा रहे हो, आगे, और वो रिंग कहां पे जा रही है, पीछे, आपके रिस्पेक्ट में। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में फ्लो होना मतलब ही होल्स का इधर जाना।
लेकिन यह बात दिमाग में रखिएगा, आपका होल जो है रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब पॉजिटिव चार्ज होल है लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं है। तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन्स का इधर जाना मतलब पॉजिटिव चार्ज का इधर जाना? ये बात समझ में आई? तो ये बात तो बिल्कुल तय होगी सर कि IE की वैल्यू IH के बराबर होगी और टोटल करंट कितना रहेगा? IE प्लस IH होगा। यहां तक समझ में आया? ये क्लियर होगी चीज? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं समझे? समझे? तो देखो याद रखना है, तो आपका जो यहां पे पूरा प्रोग्राम चल रहा है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर और उसके वजह से क्या बनेगा? होल्स क्रिएट होंगे। ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने के पीछे का रीजन बताइए, किसके वजह से? ओनली एंड ओनली टेम्परेचर की वजह से। अब मुझे बताओ फटाक से, इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसे होगी? पॉजिटिव मानी जाएंगी या नेगेटिव मानी जाएंगी? नेगेटिव मानी जाएगी। रीजन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर नेगेटिव हो, इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टिविटी घट रहा है। ये बात समझ में आई? तो ये चीज हम लोगों ने सीखी, ये बात क्लियर हो गई? ठीक सर। अब सर लेकिन हमको इस मटेरियल का क्या करना है? कंडक्टिविटी बढ़ानी है। क्या करनी है? बढ़ानी है। तो कंडक्टिविटी बढ़ाने की वजह से इसके इस सेमीकंडक्टर मटेरियल की और मेनली दो पार्ट में डिवीजन हो जाते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन दी नेचर ऑफ चार्ज कैरियर। बेस्ड ऑन दी नेचर ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर मतलब कितने चार्ज आपके कैरी होंगे, उस नेचर के आधार पे आपका दो तरह से इसकी डिवीजन होता है बेटा। एक होगा दैट इज इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, और सेकंड आता है दैट इज एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट कौन सा? इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। सर जो अभी हम लोगों ने सीखा वो कौन सा है सर? यह है बेटा आपका इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा? ये इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इसका मतलब ये इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर ओनली एंड ओनली इसकी कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ओनली एंड ओनली ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। किसके ऊपर? टेम्परेचर। ठीक है। लेकिन एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड करेगी। पहला तो है बेटा कौन सा? टेम्परेचर, और सेकंड रहेगा उसका क्या? लेवल ऑफ डोपिंग। क्या होगा? लेवल ऑफ डोपिंग। और हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे और फिर जाके इसके दो पार्ट बनते हैं, दैट इज एन टाइप। क्या बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। आई बात समझ में? क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो मैंने जो कंसेप्ट बताया, अब देखो मैंने क्या सीखा? सिर्फ एक ही चीज सीखा है बेटा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ो तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है। इतनी बढ़ रही है क्या? बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, क्योंकि बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स निकले। अगर आप कंडक्टर के बारे में बात करो तो कंडक्टर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अवेलेबल है, वैसे तो यहां पे नहीं है। बस समझ में? लेकिन अगर मुझे इसकी कंडक्टिविटी मान के चलो कि 10⁻0 मतलब कितनी है? 1 है। 1 क्या? दैट इज साइमन पर मीटर, बराबर। इस 1 से लेके अगर मुझे 10 साइमन पर मीटर इतनी अगर लानी है बेटा, तो क्या मैं टेम्परेचर को बढ़ाते जा सकता हूं? एक सर्टेन लेवल के बाद अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि इसको आग लग जाएंगी। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो क्या होगा? आग लगेंगी। जैसे मान के चलो अगर मेरे कार में, ठीक है, कार का एग्जांपल पकड़ेंगे। कार में अगर अपने पास क्या है? एक म्यूजिक प्लेयर है। जैसे जैसे मैं उसका आवाज बढ़ा रहा हूं, जैसे नॉब घुमा रहा हूं, आवाज बढ़ते जा रहा है म्यूजिक प्लेयर का, बराबर है। आवाज बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? करंट को क्या करना पड़ रहा है? ज्यादा भेजना पड़ रहा है। एक सिंपल सा में बेसिक लेवल का बना, मतलब आपके दिमाग में वो सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ज्यादा करंट भेजने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी और रेजिस्टिविटी घटानी पड़ेगी। अब कंडक्टिविटी बढ़ाना मतलब चार्जेस ज्यादा बाहर निकलने चाहिए। अब चार्जेस बाहर निकालने के लिए वहां पे मैंने एक लगाया डायोड बेटा, और ये डायोड अब इसको मैं गर्म करूंगा। तो गर्म करते करते उसकी कंडक्टिविटी आसपास चली गई कितनी? 1 साइमन पर मीटर तक। लेकिन हमको बहुत ज्यादा लाउड चाहिए, तो मैं कितना चाहता हूं? 10 साइमन पर मीटर चाहता हूं। तो अगर मैं उतना ज्यादा गर्म कर दूं, मतलब कितना, इसकी वैल्यू कितनी बने? 10 साइमन पर मीटर, तो क्या हो सकता है? बर्न हो जाएगा। और बर्न होगा तो वहां पे क्या लगेंगी? आग लगेंगी, बराबर है। तो मैं इस तरह से मटेरियल चाहता हूं कि उसकी कंडक्टिविटी यहां तक बढ़े नेचुरली।
ठीक है, मैं रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर लगा सकता हूं, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी यहां तक तो उसका रेंज होना चाहिए ना। तो उसका रेंज अगर मेरे को इतना तक बढ़ाना है तो पहले से ही इस मटेरियल के पास कम से कम 1 साइमन पर मीटर या फिर 10 साइमन पर मीटर तक उसकी क्या हो, कंडक्टिविटी का रेंज नेचुरली हो, विदाउट एनी क्या टेम्परेचर बढ़ाते हुए। सर ये कैसे करेंगे? ये पॉसिबल है बेटा सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को पढ़ने के बाद। इसका मतलब टेम्परेचर तो ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन सेकंड चीज कौन सी है? लेवल ऑफ डोपिंग। और लेवल ऑफ डोपिंग या फिर डोपिंग जो कंसेप्ट है, इसी को बोला जाता है दैट इज एडिंग ऑफ इंप्यूरिटी। अगर हम लोगों ने इंप्यूरिटी को ऐड करते गए, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो भी इंप्यूरिटी दो तरह के होंगे, एक होगा एन टाइप, एक होगा पी टाइप। आर्सेनिक वगैरह हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें ये बात क्लियर हो जाएंगी कि उसकी कंडक्टिविटी अपने हाथ में है, ना कि टेम्परेचर पे है। तो टेम्परेचर भी बढ़ाना कम करना आपके हाथ में, लेकिन उसमें भी क्या है, लिमिटेशन है बेटा। तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। इसका मतलब ये कि आने वाले अगले लेक्चर में हम लोग यही चीज पढ़ेंगे। कौन सी चीज? कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज कैरियर, दैट इज इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे, और एक्सट्रिंसिक बनाने के लिए उस एन टाइप और पी टाइप के बारे में भी पढ़ेंगे, और साथों साथ ये भी पढ़ेंगे कौन सी चीज, कि आपकी एनर्जी लेवल पढ़ेंगे बेटा। किसके लिए? आपके इंसुलेटर के लिए, आपके कंडक्टर के लिए, और आपके सेमीकंडक्टर के लिए, कि कम से कम कितनी आपकी एनर्जी गैप चाहिए, इस बारे में हम लोग बात भी करेंगे। और यह भी सीखेंगे कि अगर आप कंडक्शन बैंड को लेके चलो या आपके वैलेंस बैंड को लेके चलो, उसमें आप जितने इलेक्ट्रॉन्स लिए उतने उसकी क्या होगी, एनर्जी की लेवल रहेंगी। तो ये सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो।